यार मेरे कबूतर बहुत अच्छे उड़े। हाँ हाँ, फतह शिकस्त मेरे अल्लाह के इख्तियार बिल्कुल में। सही कहा सच। कबूतर सावन भादों की गर्मी में जो है ना वो हिरनों की पीठें काली हो जाती हैं, हो। इतनी शदीद ये गर्मी है। हाँ हाँ, ब्लड लाइन में क्या फर्क है और पॉइंट्स में, पॉइंट में क्या फर्क, बिल्कुल। तो ये वो मौका आया बताने का। अगर कोई कहे कि जोड़ इस तरह का हो, हड्डी इस तरह की हो, ये हो, इस दफा लाहौर में जो कबूतर उड़े मेरा ख्याल है तो लोग दिखाते रहे हैं कि जी देखे हमारे कबूतरों के पर खराब थे। हाँ लेकिन 90 प्लस घंटे थे, हाँ, 90+ थे। फिर सेंचुरी थी, फिर 10वीं सेंचुरी थी। बाजी फिर सेंचुरी हुई। तो राहब हैदर साहब ने मुझसे कई गुना बेहतर उसको अच्छा किया, शायद मैं इतना ना कर सकता। SMS सिस्टम मुतारफ करवाया गया, वेबसाइट्स मुतारफ हुई। परवरी भी अशराफिया का खेल है, ये भी बादशाहों और नवाबों का है। तो वो हैरान रह गया, उन्होंने कहा नहीं आप सब तुसी चाहो तो MP MNA का इलेक्शन लड़ लो, थोड़े पीछे इन्ने बंदे ने। तो हमें इस खेल को सिर्फ ज़हनी सुकून के लिए रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात। जिद में इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरे चैनल मान फटी। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जी उस्ताद नियाब हैदर साहब के पास मौजूद। दोस्तों, उस्ताद जी ने सोशल मीडिया के लिए तो ख़ास तौर पे कबूतर परवरी की जो थी, तब सोशल मीडिया नहीं थी। अखबार से स्टार्ट किया, रसाला आया, एक किताब लिखी। इस कबूतर परवरी को उस्ताद जी ने आज जिस मुकाम पे ये चल रही है और इसको लोग जिस तरह देख रहे हैं अच्छी नज़र से, बड़ी कोशिश थी। और उसी कोशिश को लेके आज आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग हैं वो काम कर रहे हैं अपना, उनमें से हम भी हैं और कुछ हमारे सीनियर भी हैं। तो ये काम चलता रहेगा। लेकिन आज जहाँ तक ये पहुँची है, कैमरे में आपके सामने बैठे हुए हैं उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या जी हाल चाल है वालेकुम जी? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साहब। उस्ताद जी, इस शौक को नीचे से उठा के ऊपर तक लेके आने में अगर हम बोलें आपकी बहुत मेहनत है, तो ये गलत नहीं होगी। देखें, बात आप ठीक कह रहे हैं नुमान। असल में ना कोशिश ही करना इंसान के हाथ में होता है, बाकी तो कोशिशों का सिला देना तो मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है। कोशिश मैंने दिल से की, इसलिए की क्योंकि मैं खुद इस खेल का खिलाड़ी हूँ। मैं देखें ना, आप एंकर पर्सन तो बहुत आपको मिलेंगे, जी और इस वक्त जो मीडिया को जरिए प्रमोट कर रहे हैं इस शौक को, लेकिन आपको खिलाड़ी बहुत कुछ ढूंढने में शायद को मिले। जिस लेवल पे हम शौक करते हैं जी। उस लेवल पे कोई आपको मीडिया मैन शायद ना नज़र आए। हाँ, मुश्किल है ज़रा। और मुझे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा कि मैंने मीडिया का मैं पानीयर हूँ, और इस शौक़ में बेहतरी लाने के लिए नई जिद्दतें लाने का भी अल्लाह ताला ने सेरा मेरे सर सजाया। बिल्कुल। लेकिन ये काम बंदा अकेला नहीं कर पाता। मेरे साथ इसमें जिन लोगों ने स्टार्ट लिया, जी जिसमें जिन जिन लोगों ने मेरे साथ हिस्सा डाला, उनमें सुहेल ज़फ़र मरहूम, उनकी बड़ी सपोर्ट थी मुझे। ज़िया शाहिद मरहूम, उनकी बड़ी सपोर्ट रही मुझे। फिर उसके बाद जो है हाजी मेहर असगर साहब की इसमें रही, उस्ताद उस्मान भट्ट साहब का मुझे बहुत सपोर्ट स्टिल है। फिर तुराब हैदर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, चूँकि मैंने बुक लिखने के बाद, अखबारात के बाद बुक लिखी, फिर मैगज़ीन निकाला, तो मैंने तुराब साहब के सुपुर्द कर दिया। मैं तो अपनी जॉब में इतना बिजी था, सुबह जाना, रात को 1:30-2 बजे आना, लेकिन तुराब साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और जितना मैं समझता हूँ तुराब हैदर साहब ने मुझसे कई गुना बेहतर उसको अच्छा किया, शायद मैं इतना ना कर सकता, उसको किया है। फिर देखें ना, इस शौक में टूर्नामेंट्स को कंप्यूटराइज्ड किया, जी। रिजल्ट को शफाफ बनाने के लिए सेम डे रिजल्ट अनाउंस किया गया, SMS सिस्टम मुतारफ करवाया गया, वेबसाइट्स मुतारफ हुई, तकसीम तकरीब इनामात अलहमरा जैसे तारीखी हॉल से बिल्कुल। लेकर, रेस्टोरेंट से लेकर 5 स्टार होटल्स तक मुनक्कद की गई। लोगों को बताया गया कि सोसाइटी का जो अशराफिया जहाँ अपनी तकरीबात रखती है, ये खेल भी अशराफिया का खेल है, और ये हकीकत है। जिस तरह गोल्फ जी और चौगान
चौगान जिसे कहते हैं पोलो, पोलो बिल्कुल। ये जो चौगान को इंग्लिश में पोलो कहते हैं, उर्दू में चौगान कहते हैं। तो ये जिस तरह नवाबों के ये खेल थे ना, बादशाहों के, उमरा के, जी अशराफिया के, तो कबूतर परवरी भी अशराफिया का खेल है। ये भी बादशाहों और नवाबों का है, ये वसाइल का खेल है। वसाइल का, बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्ताद जी आप। तो उसको उस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया कि अलहमरा हॉल में जब पहली दफ़ा तकसीम इनामात रखी तो नज़ीर चौधरी साहब थे वहाँ के आरडी रेजिडेंट डायरेक्टर, अब तो वहाँ के एक सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डेजिग्नेशन चेंज हो गया, जी। पहले रेजिडेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। उनसे जिस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें हॉल नंबर 1 दें, उन्होंने कहा नायब साहब वो इतना बड़ा हॉल क्या करना है, वो तो आपको पता है गवर्नमेंट का फंक्शन हो तो वो फिल करना मुश्किल हो जाता है उनसे। मैंने कहा सर आप दें तो सही हमें, आप अल्लाह के हुक्म से जगह। खैर उन्होंने कहा अच्छा जिस दिन फिर तुम्हारा तकरीब हो मुझे ज़रूर बुलाना। मैं कहा ठीक सर। मैंने उनको याद कराया एक दिन पहले, और बहरीन कप की तकसीम इनामात थी। नुमान साहब आप यकीन करें कि सीटें कवर, जो अंदर सीढ़ियाँ थी उसमें बंदे बैठे हुए, कार्ड पर एंट्री थी। जी 400-450 बंदा जिनके पास विदाउट कार्ड थे, वहाँ पुलिस रिजर्व्स लगवाई हुई थी हमने, जिन्होंने उनको लॉन से बाहर किया। इतना मतलब वो हैरान रह गए, उन्होंने कहा नहीं आप साहब तुसी चाहो तो MP MNA का इलेक्शन लड़ लो, थोड़े पीछे इन्ने बंदे ने। मतलब उनको शौकीन इतने हैं, जी मतलब ये लोगों को बताने की जरूरत थी जी बिल्कुल। कि यार ये भी बहुत बड़ा शौक है, शौक है। और इसके साथ भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं, अपने आप को बनवाने की बात है ना। जी बिल्कुल तो ऐसे ही। वहाँ ले गए, फिर फ्लैटिस में फंक्शन किया, लोगों को बताया कि ये बड़ा खेल है, इंडोर गेम है, ये आपको बाहर की बैड सोसाइटी से बचाता है। बिल्कुल आपके बच्चे घर रहकर आपकी नज़र के सामने रह सकते हैं, आप उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं अगर वो घर होंगे तो। जी अगर वो बाहर की सोसाइटी में चले जाएंगे तो आपकी तो नज़रों से ओझल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ों को बावर कराया इसलिए कि मैं खुद इस चीज खेल का खिलाड़ी, और इसमें जिन लोगों ने मुझसे ताउन किया, जैसे मैंने बताया उस्मान भट्ट साहब, तुराब साहब, हाजी असगर साहब, इन्होंने किया, और बेशुमार लोग हैं, सफदर साहब हैं, इधर से हमारे इधर इखलाक खान साहब ने बड़ा सपोर्ट किया मेरे साथ, वो भी बड़ा पढ़े लिखे आदमी थे, जी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो ये बड़ा सिस्टम चल, अल्लाह का शुक्र है कि देखें नुमान इतना खर्च करते हैं हम इस शौक पर। जी जी बिल्कुल। अब वो तो करते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, तो हमें इस खेल को सिर्फ ज़हनी सुकून के लिए रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात। जिद में इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। मतलब अपने लिए टेंशन का माहौल क्रिएट करने की बजाय रिलैक्स। इससे रिलैक्स होना चाहिए। आप यकीन करें फतह शिकस्त होनी होती है, जी जी बिल्कुल। और जब मुकाबला तय होता है अल्लाह ने वो तय कर दिया होता है कि फतह शिकस्त किसके नसीब में होनी है। ऐसे ही है। यार कम अज़ कम मैं जितने मुकाबले करता हूँ ना, जी मेरा मिशन सिर्फ पता क्या होता है कि यार मेरे कबूतर बहुत अच्छे उड़े। हाँ हाँ फतह शिकस्त मेरे अल्लाह के इख्तियार बिल्कुल में, सही कहा कबूतर यार मज़ेदार उड़ने चाहिए, लोग भी कहें, मेरा खुद भी दिल मुतमईन हो कि मैंने जो कबूतर बनाए हुए हैं यार ये ठीक है। और इस मरतबा देखा भी हमने उस्ताद जी, बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं देखें माशाल्लाह। अल्लाह का करम, देखें 7वीं बाजी से लेकर 11वीं बाजी तक कबूतर मुसलसल उड़े हैं। उड़े हैं बिल्कुल। देखें 9वीं बाजी, 10वीं बाजी, 2 गर्म तरीन बाजियां थी। उस्ताद जी बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही कह रहे गर्मी हैं। वाली बाजी में 9वीं में 9वीं में हमारा दूसरा कबूतर बैठा था 2:42 पे। क्या बात। आप ये देखें एक कबूतर हमारा वो रात ना रह जाता अगले 2 दिन हाँ तो बाद फिर जो बहुत आया, बहुत अच्छी। तो 92 घंटे थे, तकरीबन 92-97 घंटे, मुझे एग्जैक्ट जेहन में नहीं है इस वक्त वो क्या, लेकिन 90+ घंटे थे। हाँ 90+ थे। फिर सेंचुरी थी, फिर 10वीं सेंचुरी बाजी फिर सेंचुरी हुई, ऐसे ही है। 11वीं बाजी फिर हुई 127 घंटे कबूतरों ने 127 बनाए। घंटे। देखिए हम इसी से मुतमईन हैं, फतह शिकस्त गेम का हिस्सा है, वो मेरे रब के इख्तियार में है, लेकिन अच्छा खेल दिखाना ये आपकी कोशिश पे मुनहसर है कि खेल अच्छा हो। क्या बात है। यानी कि उस्ताद नियाब हैदर साहब ये कहते हैं कि मुझे हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चैंपियनशिप से भी नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे ये है कि मेरे परिंदे बहुत अच्छे उड़े। बस मेरा मैं एंजॉय करूं, हाँ मुझे ये ना हो कि मैंने जो काविश की हुई है वो ठीक नहीं, अगर मेरी समत सही ना हो तो फिर मेरे लिए परेशानी है।
कि मैं जो समत में कबूतरों को लेके चल रहा हूँ, अभी आप आए हैं तो वो बच्चा आपको जी जी, दिखाया। आपने बताया कि ये कल अब गया आज अब आया, आप देखें, छोटा सा बच्चा है, ये कमजोर सा है बिल्कुल। कमजोर सा बच्चा है। अब लोग आम उर्फे आम में है कि जी बच्चों की पलाई अच्छी होनी बिल्कुल। चाहिए, और मैं भी इसका ही कायल हूँ, क्योंकि जिसकी पलाई अच्छी होती है उसके वो आजाद बॉडी ज्यादा फिटनेस ठीक होते ज़्यादा हैं। अच्छी हो जाती है। अब ये कमज़ोर सा पला बच्चा है। लोग अक्सर कहते, मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछे हाँ हाँ, ब्लड लाइन में क्या फ़र्क है और पॉइंट्स में। पॉइंट में क्या फर्क, बिल्कुल। तो ये वो मौका आया बताने का, मतलब आज मौका बन गया लाइव है। आप आए हैं तो लकीली वो बच्चा। आके बैठा हुआ अब ये क्या ना, इसका आपने बॉडी स्ट्रक्चर भी देख है, लिया है। बिल्कुल ऐसे ही ये कमजोर बच्चा ना बच्चा। 3 घंटे 4 घंटे उड़ रहा था इसी, और ये जो गर्मी ये दिन है ना, जी ये बड़े मुश्किल दिन है। ये वो दिन है जिनमें बुजुर्ग कहते हैं कि सावन भादों की गर्मी में जो है ना, वो हिरनों की पीठें काली हो जाती हैं, हो। इतनी शदीद ये गर्मी है। इनके स्वाद जी जेठ से भी बुरी गर्मी है ये। ये बहुत बुरी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, आपका सांस नहीं निकलता। निकलता बिल्कुल। नमी ज्यादा होने से ना जी जी। का सांस लेना मुश्किल होता है, जानदारों का जो भी है, चाहे वो इंसान है चाहे वो चिरिंद परिंद है। जी। अब कल बच्चा इन्होंने उड़ाया, इसको डबल मार दी उन्होंने, बच्चा था भी कम, ये है ना छोटा लड़का, ये हाँ जी। वो डबल मार दी बच्चों को इसने, वो अली अहमद साहब। बच्चा कल आया ही नहीं। कल नहीं आया। तो मैं कल सलीम और मिट्ठू और मैं, हम यहाँ रोटी के बोरे तोड़ रहे, आप आए थे अभी, जी जी, देखा? अभी आप कर भी रहे थे। रोटी के बोरे तोड़ रहे थे। मैं कहा यार मिट्ठू, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚੇਤਰ ਚੁੜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ब्लड लाइन है ना, तो बच्चा उन्हें मुड़ना चाहिए। सुबह मैंने बच्चे से पूछा आते ही, मैं कहा हाँ, कहता जी कोई नहीं आया जी। ये जिस वक्त आप नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना, ये अब आया 5 बजे, इनके 5:30 बजे। उस वक्त वो आया। दिस इज ब्लड, दिस इज कि ब्लड। उसने अपनी भाई की अपनी नस्ल को रिपीट किया, वही क्वालिटी को उसने, जो इसके भाई ने चेतर में इसने समझदारी दिखाई और कुव्वत बर्दाश्त, देखे ना, घर से भटक जाना, जी जी, फिर उसके लिए अपना घर तलाश करना, भूखे प्यासे रहना, बिल्कुल। ये जिसकी कुव्वत बर्दाश्त है वही रहेगा। ये है ब्लड लाइन। ये ब्लड, दिस इज कॉल्ड ब्लड लाइन। अब वो उसने किया, उसने उसको रिपीट किया, ये ब्लड लाइन है। अब जब पॉइंट्स आप देख के लाएंगे ना, उसमें आप इतना श्योर नहीं हो सकते उसके बारे में, क्योंकि उस्ताद जी वो बच्चा ठीक पला था, वो सेहतमंद वो था जो। ठीक था। अच्छा, उसके पॉइंट ज्यादा अच्छे होंगे इससे, ऐसे ही है। लेकिन ये भी जो पलेगा जी जी, ये भी मतलब ठीक है, लेकिन उसके पॉइंट इसलिए है कि वो पलाई उसकी ठीक थी, लेकिन जब ये अपना ब्लड लाइन पर इसने जब पूरा ये काम खाए किया, पिएगा और सेहत पकड़ जाएगा ना, जब जवान हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। पहचाना नहीं जाएगा। मेरे पास जो गुडलक उड़ी थी, उसकी हड्डी दरमियान में से कटी हुई थी, गैप था 2 सूत्र का इतना, जो ये हड्डी होती है ना जिसम, यहाँ से दरमियान से यूं कटी हुई थी, 2 सूत्र का गैप था, तो चैंपियन हुई थी आपके सामने। बिल्कुल ऐसे ही सर जी। ब्लड काउंट्स फर्स्ट। हाँ, ब्लड लाइन को आपने इस तरीके से लेके चलना है कि उनके पॉइंट्स भी ठीक रहें। बहुत अच्छी पॉइंट्स खूबसूरती है, खूबसूरती है। मतलब मेरे पास जिनके पॉइंट्स कम हुए हैं वो भी उड़े ब्लड लाइन में, लेकिन अगर आप उन्हीं को आगे चलाएं तो वो कहीं कोई ना कहीं प्रॉब्लम दे जाते हैं। क्या अच्छी बात की आप उनको साथ चलाएं तो फिर मादा ऐसा लगाएं जो उसकी उस कमजोरी को कवर कर जाए, फिर ठीक है। उनमें से जो अच्छा निकले उसको उसमें ले आए, जिस पॉइंट का कम निकले उसको उड़ाने में इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर कोई कहे कि जोड़ इस तरह का हो, हड्डी इस तरह की हो, ये हो, इस दफ़ा लाहौर में जो कबूतर उड़े मेरा ख्याल है, तो लोग दिखाते रहे हैं कि जी देखें हमारे कबूतरों के पर ख़राब थे, हाँ जी, ये देखें जी कितना कितना गैप है। तो वो परों की परख वाले कहाँ गए परखी है। मैं परख क्यों कहता हूँ, ये वो मुफक्कर आज़म हैं, ये वो अल्लामाज हैं जो परख की बातें करते हैं सोशल मीडिया या बैठ के कि जी साढ़े तो बड़ा पर खड़ा है ही कोई, नस्ते अंज देख के दस दी है। आप यकीन करो ये वो लोग हैं जिनको घर से रोटी भी खाने को जल्दी नहीं मिलती। कहते भाई यार सारे यहाँ आखिर से देखेंगे तेन, तो बाहर वो अलामा बने हुए हैं। अच्छा वैसे स्वाजी परख है वैसे कहीं, तो डेफिनेटली परख क्यों नहीं है, परख ये कबूतर देते हैं आपको, आपके पास कौन सी परख है। बहुत अच्छी भाई बात देखिए मैं कबूतर का शौक कर रहा हूँ, मैं कबूतर का शौक कर रहा हूँ।
साजिद इसको आपने वजाहत इसकी कर दें, बहुत अच्छी मैं बात की कबूतर आपने। का शौक कर रहा हूँ, इसके बारे में तो मेरी नो हाउ हो सकती है। अब मैं मुर्ग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं कहूँ कि मुर्ग पर रायजनी करूँ मैं, तो उसका क्या कर सकूंगा मैं? नहीं, पता ही नहीं। अब एक बंदा कबूतर उड़ाता है, उसकी बात का तो वेट है। कबूतर उड़ाने के हवाले से अगर कोई बात करता है कि ये कबूतर ऐसे जिस्म का उड़ना चाहिए, तो जो उड़ाता ही नहीं है, हाँ बिल्कुल। उसकी बात का जो यकीन करे, देखिए या तो वो खुद उड़ाए या किसी दोस्त की छत पर, किसी शागिर्द की छत पर कबूतर उड़े, उसको पता हो इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये पेयर मैंने लगाया है, इसमें क्या सिफात हैं, समझ के हवाले से क्या सिफत है, परवाज के हवाले से क्या सिफत है, जो खूबसूरती कबूतर में होती है उसके हवाले से इसके अंदर क्या सिफात है। खूबसूरती तो चलो देख के वो सिफात बंदा देख लेता है ना, नोक अच्छी हाँ है, जी। आंख ग्लेज वाली है, रिंग उसके अंदर है, क्योंकि रिंग खूबसूरती है ना। जी जी बिल्कुल। उड़ाने से तो कोई ताल्लुक नहीं, उड़ने से तो कोई रिंगों का ताल्लुक नहीं है। तो लेकिन जो परवाज है वो तो जब तक आपने खुद नहीं उसको छोड़ना, उसने कैसे बताना है? नहीं पता देखना चला। लोग आपको, आपने बेशुमार इंटरव्यूज लोगों के किए हैं, अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे टोक दीजिएगा। नहीं नहीं साजिद, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कबूतर उड़ाता है ना, मैंने देखा है, वो जो बात बताता है उसकी 99% सेम बात में सेम ही होती है। वेट होगा। आप देखें ना, एक लोग कितना बताते हैं परों का जी। कि जी पर इंज दा होवे तो परवाज ये है, तो इंज दा होवे। अंदर हो तो बाहर हो। लाहौर में जिन जिन छतों पे कबूतर अच्छे उड़े हाँ हैं, देखे हैं बिल्कुल। आप जाके देखे, कई लोगों ने तो वीडियोस में दिखाया जी, देखो असि विटामिन पाए सी पर वड्डे हो लंबे हो गए। इतने लंबे हो गए, या देखो कितना कितना गैप आ गया। तो वो चैंपियन हुए कबूतर, हुए कि नहीं हुए? सही कह रहे तो हैं। वो पर कहाँ गई? दिस इज कॉल्ड ब्लड लाइन। सही कह रहे हैं। भट्टी साहब ये ब्लड लाइन है कि उनमें नक्श भी आया है ना। पर उन्होंने अपनी ब्लड लाइन की ये वजह से मैंने वो ये कथा मैंने कई दफा बहुत दफा सुनाया, आज फिर सुनाता हूँ। सुनाए बिल्कुल। बड़े लोगों में हम छोटों के सर ऊंचे नहीं होते, हाय हाय कि उगते हैं जो गमलों में शजर ऊंचे नहीं होते। हाय। हमें भी सर बुलंदी की तमन्ना तंग करती है, मैं भी चाहता हूँ मैं बहुत ऊंचा हो जाऊं। बिल्कुल। हमें भी सर बुलंदी की तमन्ना तंग करती है, मगर हम दूसरों को रौंद कर ऊंचे नहीं होते, यानी कि दूसरों पे ऊपर पांव रखकर साजी। हम दूसरों को रौंद कर ऊंचे नहीं होते। अगरचे पर शिकस्ता हूँ, अगरचे मेरे पर टूटे हुए हैं, हाँ बिल्कुल। अगरचे पर शिकस्ता हूँ, मगर चिड़ियों से कह देना उड़ान ऊंची हुआ करती है पर ऊंचे हाय नहीं हाय होते। हाय हाय, अब क्या उड़ान कहाँ बात है? है साजी। उड़ान है आपकी ब्लड लाइन में। कुव्वत बर्दाश्त कहाँ है? आपकी ब्लड ब्लड लाइन में है। आप ढूंढ रहे हैं उसे पॉइंट्स में। पॉइंट्स देख देख के लोग कितने कबूतर लाते हैं, हाँ बहुत लेके तो कितने रोते हैं जी कबूतर खराब गलत आ गया जी, कबूतर ऐसा आ गया जी, उन्हें सानू चक्कर देता जी, हाँ सानू वो चक्कर देता देते जी, उन्हें चक्कर देता है। चक्कर आपने खुद लिया है, लिया आपको है। चक्कर खुद आया है। पहले इस शौक की बारीकियों को सीखें, ये फिर आपको ये एक किताब की तरह खुलता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। खुलता जाएगा। मैंने ना कल एक जोड़ा, परसों एक जोड़ा लगाया, तो रात को मैं जाके उसके बारे में सोचता रहा, बड़ा सोच लगाया था। तो तकरीबन कुछ नींद नहीं आ रही थी, कुछ 2:45 बजे का टाइम हुआ। तो मैंने ना मैं कहा परवरदिगार मेरा ज़हन तो महदूद है, मेरा ज़हन तो महदूद है। 3 बजे आप ये 2:45 की बात है। तो मैं कहा परवरदिगार मैनू तो जो सही लगा वो मैं कर देता है, तो हम बाकी तू सही कर दे। तो ये करके मैं थोड़ी, उसके बाद कुछ देर बाद मुझे नींद आना शुरू हो गई। खैर फिर मैं नमाज के वक्त उठा, नमाज पढ़ के फिर मैं सुबह ऊपर आया। ऊपर आके जब मैं आया तो मुझे ना ऑल ऑफ अ सडन, यहाँ बैठे बैठे अंदर बैठा था, वहां मैं उधर, ओहो मैं क्या गंजे जाओ पट्टी फड़ के लिया, वो जड़ी मैं क्या बिलू 14 है, पट्टी फड़ के लिया। जब वो मैंने पट्टी देखी मैं क्या ओहो ऐ लग दी। लो जी मैंने वो जाके उसके साथ लगाई। उसके साथ वो मादा निकाली और वो उसके साथ लगाई। अल्लाह ने मेरा ज़हन खोल दिया। क्या बात है। मैंने कुछ सोचा था, क्या बात। तो ये परवर देखे जो चीज़ पैदा होती है ना, जी। जो जानदार है उसमें जो भी सिफात होंगी, जिस तरह कीड़ी है उसमें अपनी सिफात है, चिड़ी है उसमें अपनी सिफात है, बकरी है उसके अंदर अपनी सिफात है, इसी तरह कबूतर हैं।
जो चीज खल्क होती है ना, उसमें जो सिफात है वो मेरा रब रब रखता है, बिल्कुल, बंदा कोई नहीं रख शक नहीं सकता। उस्ताद जी, कोई शक नहीं इसमें। अच्छों में से गंदे निकल आते हैं, जी जी। गंदों में से अच्छे निकल आते हैं। मेरे पास एक बुलडॉग था, उसको बहुत आला था, उसका हमने बच्चा ब्रीड कराया, बच्चा उसका लड़ा ही नहीं बिल्कुल ही। यार ये तो बड़ा काम खराब हो गया, मादा भी बड़ी देख के लगाई थी, इसे क्या कर दिया चक्कर। खैर वो मैंने किसी बंदे को दे दिया। उसके पास वहाँ गांव में बुरे वाले में वो बंदा कोई आया कुत्ती लगवाने के लिए, उसने लगवा दी कुत्ती, उसके बच्चे चैंपियंस हुए। दैट इज कॉल्ड ब्लड लाइन। ब्लड लाइन, उसने खुद नहीं किया लेकिन आगे किया उसने काम। अच्छों से अच्छे निकलने की रेशो ज्यादा है, बुरे से बुरे निकलने की रेशो ज्यादा है। जो अच्छे से बुरा निकलेगा वो काम कर सकता है, जो बुरे से बुरा निकले वो नहीं करेगा ये काम। बड़ी क्लियर बात की उस्ताद जी, ये बहुत जरूरी था जो आपने ये बात की है, ये बहुत क्लियर था करना, तो ये जो आपने कर दिया। खून का